हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम। एट, इन, ऑन कहाँ कहाँ लगता है और क्या इस्तेमाल, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी। ठीक है, पहले पढ़ते हैं एट। एट फॉर अ प्राइस टाइम के तक, यानी टाइम के साथ समय के साथ लगता है। और इन फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए लगता है इन। ठीक है, और ऑन जो है ओनली डेज एंड डेट्स के लिए लगता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए शेड्यूल को। एट प्राइस इन टाइम, जैसे कि एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, एट एक्सट्रा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे इन किसके साथ इस्तेमाल होता है। इन मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के साथ, जैसे कि मंथ्स इन मई, इन समर, इन द समर, इन 1990, इन द 90s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट फ्यूचर। ठीक है, देख सकते हैं कि जो मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड टाइम्स आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऑन देख लीजिए। ऑन खाली डेज एंड डेट्स के साथ लगता है, वेरी इजी। डेज एंड डेट्स, जैसे कि ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 दिसंबर 2010, ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स इवेंट। ठीक है, एट एक्स्ट्रा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। लुक एट दिस एग्जाम्पल। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। देखा, टाइम के साथ क्या लगता है, एट 9 AM। द शॉप क्लोजेज एट मिड नाइट, हम रात में बंद कर रहे हैं, यानी ये भी एक समय हुआ तो एट लगा है। जैन वेंट होम एट लंच टाइम, एट किस टाइम, समय क्या है, एट लगेगा। इन इंग्लैंड इन ऑफन स्नोज इन अ दिसंबर, किस समय शुरू हुआ स्नो गिरना, इन दिसंबर, यानी ये भी एक समय है। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर, ये भी एक समय हो गया। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ अ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये देख लो ऑन कहाँ कहाँ लगेगा। जैसे कि डू यू वर्क ऑन मंडेज, हमने बोला था ना डेज के साथ, तो डेज के साथ यहाँ भी देख लो। हर बर्थडे इज ऑन 20 नवंबर, डेज एंड डेट के साथ देखिए लगा हुआ। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे, ये भी एक प्रकार का डे हुआ है तो ऑन लगा हुआ है। अब नोटिस करिए, यूज द प्रीपोजिशन टाइम एट इन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जैसे कि एक्सप्रेशन देख ले, एट नाइट हम कहाँ यूज करेंगे, एग्जाम्पल के द स्टार साइन एट नाइट। ठीक है, एट नाइट रात के समय। एट द वीकेंड के लिए आई डोंट यूजली वर्क एट द वीकेंड। और फिर एट क्रिसमस, ईस्टर, तो आई स्टे विद माई फैमिली एट अ क्रिसमस एट द सेम टाइम, तो we finish the test at the same time, at present he has not home at present, try later, at extra। हमने एग्जांपल पढ़ लिया एट का। अब इसका देखिए, नोट दैट इन सम वेराइटीज ऑफ इंग्लिश पीपल से ऑन द वीकेंड ऑन क्रिसमस, ये हम डेज और वो इनका दोनों का कॉमन एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, ये एक समय हो गया, इन द मॉर्निंग। तो ऑन पहले देखिए, इन द मॉर्निंग्स ऑन कहाँ पे, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग डे लगा हुआ है। इन द मॉर्निंग्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, इन द आफ्टरनून ऑन संडे आफ्टरनून, इसमें डेज लगा हुआ है। इन द इवनिंग्स, और तो यहाँ ऑन मंडे इवनिंग्स। अब हम व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस वी डू नॉट आल्सो यूज एट इन ऑन। आई वेंट टू लंडन लास्ट जून, नॉट इन लास्ट जून। इन क्यों लगे, समय है एक प्रकार का। ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे, नॉट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, तो इसकी जगह ऑन देख लीजिए। आई गो होम एवरी ईस्टर, नॉट एवर ईस्टर। ठीक है, वो कब जाता है, एवरी ईस्टर को। ये एक प्रकार का क्या हो गया, डे हो गया, नहीं एक प्रकार का हमारा समय हुआ कि उस समय ईस्टर वाले के दिन। वी कॉल यू दिस इवनिंग, नॉट इन दिस इवनिंग। इन, ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का। इन हमने क्या बोला था, मैंस लॉन्ग पीरियड्स टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे पूरा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसके बाद ये एक टेस्ट है, देख लीजिए, और इसका आंसर आपको ऐसे देना है। जैसे कि फर्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, लेट्स मीट। इन सब का आपको देख के, ध्यान से आप लोग देख के इस टेस्ट को जो है कमेंट बॉक्स में इनका आंसर, जैसे कि फर्स्ट लिख के और आंसर के साथ लिख देना उसको। ठीक है, देख लो, आप लोग चेक कर लीजिए, चेक आंसर। तो जिसका सही होगा, वेरी गुड, बहुत अंडरस्टैंड हुआ है अच्छे से। ठीक है।